हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम थर्ड निचोड़ वाला पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं वो बॉक्स कंपाउंड हैं सीमेंट के। तो सबसे पहले देखिए, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट्स। ये जितने भी बॉक्स कंपाउंड हैं, 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है हर बार। तो देखिए, जो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उसका नाम है सिलाइट। इज क्विकेस्ट वन टू रिएक्ट व्हेन द वाटर इज एडेड। देखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बॉक्स कंपाउंड है जिसमें पानी डालते ही जो सबसे पहले रिएक्ट करता है वो कौन सा होता है। तो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग के लिए। फ्लैश सेटिंग के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इंक्रीज ऑफ दिस कंटेंट विल हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। अगर आप ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट को बढ़ा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्विक सेटिंग सीमेंट मिलता है। उसके बाद इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करें, 865 जूल पर ग्राम होता है, कैलोरी होता है कई बार। एंड इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट सैंपल। तो जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, उसमें इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। ये यहाँ पर 4-5 पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सारे पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन से मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है एग्जाम में, फिर भी आपको ये पता होना जरूरी है। बाकी जो है, ये क्विक सेटिंग भी देखा हुआ है मैंने, फ्लैश सेटिंग जो है ये भी देखा हुआ है, क्विकेस्ट जो रिएक्शन करता है ये भी देखा हुआ है, एंड नॉट डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट जो करता है वो भी देखा हुआ है। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, 865 जूल पर कैलोरी। उसके बाद देखिए, ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलाइट। ये लाइट हम इसको बोल सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। कंक्रीट में जो जल्दी वाली स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है इसकी वजह से ही देखने को मिलती है। एंड द सीमेंट दैट हैज मोर ट्री कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट गुड फॉर कोल्ड वेदरिंग के लिए। तब अब देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोल्ड वेदरिंग के लिए कौन सा बॉक्स इंपॉर्टेंट होता है, तो वह ट्री कैल्शियम सिलिकेट ही होता है। एंड इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर कैलोरी होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, दिस कंपाउंड विल अंडरगो रिएक्शन स्लोली। इसकी जो रिएक्शन होती है बहुत ही स्लोली चलती है क्योंकि इसकी प्रोसेस 28 दिनों के बाद ही चलती है और सालों तक चलती रहती है। तो ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिखा होगा तो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, इट मीन्स कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो यही देता है। एंड इसको आप बोल सकते हैं ब्लाइट। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, 260 जूल पर ग्राम होता है। सबसे लास्ट और इसकी बात करें, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। इसका नाम फेराइट ही है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 जूल ग्राम कैलोरी होता है। एंड इसमें सबसे कम सीमेंटिंग वैल्यू होती है, बहुत ही प्यूरेस्ट सीमेंट वैल्यू होती है। बट इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। लॉन्ग टर्म गेन स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत रोल इसका भी होता है। वैसे अल्टीमेट तो आपको यही देता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ डाई कैल्शियम सिलिकेट ही आपको देता है। तो ये बॉक्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहुंची हुई चीज़ है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं, पार्टिकल हुज लीस्ट डिमेंशन। लीस्ट डिमेंशन से मीनिंग ये है कि भाई उसकी थिकनेस हो सकती है। लीस्ट डिमेंशन यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो लेस देन होगी 3/5 ऑफ इट्स मीन डिमेंशन। उसको आप क्या बोलते हैं? फ्लैकी पार्टिकल बोलते हैं। उसको आप फ्लैकी पार्टिकल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल हुज लार्जेस्ट डिमेंशन। लार्जेस्ट डिमेंशन इट मीन्स की लेंथ को बोल रहा है। यहाँ पर लीस्ट डिमेंशन थिकनेस, लार्जेस्ट डिमेंशन लेंथ, उसको आप क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन 9/5 ऑफ इट्स मीन डिमेंशन, उसको आप इलोंगेटेड पार्टिकल बोलते हैं। बाकी थोड़ी बहुत कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है।
उसके बाद आउट टर्न की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एडिशन और स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे इज नॉन एज टास्क वर्क। टास्क वर्क क्या होता है? एक कैपेसिटी होती है काम करने को एक स्किल्ड लेबर के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, उसको आप आउट टर्न बोलते हैं या फिर टास्क वर्क बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और टास्क वर्क जो होता है वो 8 घंटे का ही होता है, 8 घंटे के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये क्यूबिक मीटर में सारी वैल्यू है। अगर सीमेंट कंक्रीट का हमारे पास रेशियो दिया गया है, वो कितना काम करेगा एक मिस्त्री जो होता है, तो 5 क्यूबिक मीटर करेगा। लाइम सीमेंट जो होता है फाउंडेशन में 8.5 करेगा। रेनफोर्स ब्रिक वर्क जो होता है 1 क्यूबिक मीटर करता है। आरसीसी वर्क जो होता है वो 3 करता है। उसके बाद ब्रिक वर्क इन लाइम हो या फिर सीमेंट मोटार में हो, फाउंडेशन प्लिंथ में 1.25 ही वो काम करेगा एक दिन में, एक मिस्त्री जो होता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि भाई जो फोर्स फ्लेक्सिबल या फिर कंपैक्टिबिलिटी मेथड जो होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड इक्विपमेंट मेथड जो होते हैं वो इतने तरह के होते हैं, इनमें इनमें ये आता है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि भाई इन लोगों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हाँ यूपीएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यूपीएससी की सीरीज शुरू की है, तो ये यूपीएससी से ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। वैसे जो अदर स्टेट हैं जैसे कि एसएससी जेई में भी मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक, एंड एचपी जेई और एलएमआर डीएमआर कुछ ऐसे बोर्ड में मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है। बाकी यूपीएससी वाले तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो यूपी वाले हैं, चाहे यूपी का कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द कलर ऑफ ब्रिक आर ऑब्टेन इन नेचुरल कलर कोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चर डिपेंड अपॉन द फैक्टर। इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर आप याद कर लीजिए। जो कलर होता है ब्रिक का वो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हो गया, नेचुरल कलर हो गया क्ले का कैसा होता है, क्वालिटी ऑफ फ्लूइड कैसी होगी, क्वांटिटी ऑफ एयर कितनी है, डिग्री ऑफ ड्राइनेस कैसी है कि भाई सूखी है भी क्या है, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप सभी में से सभी ने ये सुना होगा कि भाई ब्रिक में जो लाल रंग मिलता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स और भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर आपकी ब्लैक कलर जो मिल रहा है, जो आपकी मिट्टी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीज एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, ये दोनों प्रेजेंट हो गए तो ब्लैक कलर मिलेगा। अल्कलीज प्रेजेंट होगी तो ब्लूइश ग्रीन कलर मिलेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो आपको पता है कि भाई लाल रंग ही मिलता है। लाइम ज़्यादा हो जाए तो ब्राउन कलर मिलेगा। आयरन एंड लिटिल लाइम मिलेगा तो क्रीम कलर मिलेगा। प्योर क्ले होगी तो वाइट कलर मिलेगा। आयरन एंड मैग्नीशिया, तो ये आपको येलो कलर देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर उसको रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। तो इट इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ फील्ड बिहेवियर ऑफ सैचुरेटेड फाइन सॉइल। तो आईसी से हम इसको डिनोट करते हैं, ये जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट द नेचुरल स्टेट ओवर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का जो रेशियो होता है उसको आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसकी रेंज दी गई है, आपको रेंज पता होनी चाहिए। इट कैन बी ग्रेटर या फिर लेस देन 1, ग्रेटर हो सकती है या फिर एक से कम भी हो सकती है। जो रेंज होती है कंसिस्टेंसी या फिर रिलेटिव कंसिस्टेंसी की, तो अगर आईसी हमारा 1 के बराबर है तो हमारा सोयल जो होता है वो प्लास्टिक स्टेट में होता है। आईसी अगर हमारा 0 के बराबर है तो सोयल हमारा लिक्विड स्टेट में होगा। आईसी 1 से ज़्यादा है तो सोयल जो होता है सेमी सॉलिड स्टेट एंड स्टिफ स्टेट में होगा। आईसी 0 से कम है तो इंडिकेट दैट द नेचुरल वाटर कंटेंट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है लिक्विड लिमिट एंड हेंस बिहेव लाइक लिक्विड, लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये तो आपको पता है कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले कुछ पॉइंट है यहाँ पे, मिनिमम
क्लियर कवर जो होती है ये हम HPJE की सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी तक हमारा मैराथन नहीं देखा हुआ है थ्योरी बेस्ड के 2000 क्वेश्चन, वो जाकर देख सकता है। तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाकी ये भी एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ कि भाई जो मिनिमम कवर होती है स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए कितनी होती है। तो देखिए सिर्फ कॉलम में यहाँ पर केसेस है, बाकी किसी में केस नहीं है। तो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद सुपर एलिवेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सुपर एलिवेशन जो होती है वो क्या होती है, क्यों आप प्रोवाइड करते हैं और कितनी हम लेते हैं किसी के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लेन के लिए, हिली के लिए, अर्बन के लिए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। विस्कोसिटी जो होती है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक फ्लूइड का रेजिस्टेंस है टू डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एट ए गिवन फ्लो पर एंड काउज्ड बाय फ्रिक्शन विद इन ए फ्लूइड। इसका कारण क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है फ्लूइड के अंदर वो होता है रिजल्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द प्लाट पार्टिकल विद इन फ्लूइड। इसका SI यूनिट देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी जो होती है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर होती है। अब यहाँ पे कैरियर देखिए, ड्रायर देखिए, ये पेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैरियर देखिए, इट इज़ एन ओनली लिक्विड इन विच बेस एंड पिगमेंट आर सोलुबल। बस यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई कि क्या क्या हो सकते हैं। ड्रायर भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रायर कौन से होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है आजकल। उसके बाद आपको पता है कि जो बिचुमन होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेस्ट जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो टेस्ट में भी थोड़ी बहुत पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डक्टिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, परफॉर्म टू मेजर द एडहेसिवनेस एंड इलास्टिसिटी ऑफ बिचुमन। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई डक्टिलिटी टेस्ट जो होता है वो इलास्टिसिटी एंड एडेशन जो होता है उसको मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है एंड इसकी वैल्यू जो होती है इज़ द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर में। तो ये पिछले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन की टॉप 20 में क्वेश्चन के तौर पर लेके आया था कि भाई डक्टिलिटी को आप किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो डिस्टेंस में करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर में करते हैं। तो इसका साइज होता है स्टैंडर्ड ब्रिक्यूट ऑफ साइज 10 mm कैन बी स्ट्रेचड बिफोर फ्रैक्चर 27 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ पुल की बात करें टेस्ट में 5 सेंटीमीटर पर मिनट या फिर 50 mm पर मिनट, एक ही बात है। 5 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 50 बनेगा। पेनिट्रेशन टेस्ट की अगर हम बात करें ग्रेड को फाइंड आउट करता है, थोड़े बहुत पॉइंट और भी देख लीजिए। डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ बिटुमेन एंड आल्सो डिटरमाइन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमेन। ग्रेड को तो फाइंड आउट करता है लेकिन ये हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को भी फाइंड आउट करता है। एंड इसकी वैल्यू जो होती है 1/10 होती है mm। स्टैंडर्ड नीडल हैविंग वेट जो होता है इतना होता है, इतने टेम्परेचर पर। विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो को ये मेजर करता है। इसकी वैल्यू जो होती है टाइम टेकन बाय 50 ml बिटवीन टू फ्लो थ्रू एन ओरिफिस 10 mm एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्लो टेस्ट जो होता है मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल, कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। उसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो होता है, तो इसके बारे में रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। टेम्परेचर जो होता है वो ये वाला होता है, यहाँ पर 5 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो होता है मेजर बाय इस टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। 50 का टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड फ्लैश पॉइंट जो होता है 175 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लेस देन 0.2% बाय वेट होना चाहिए। लॉस ऑन हीटिंग लेस देन 1% फॉर एनी केसेस के लिए, 2% फॉर हाई ग्रेड बिचुमन के लिए लेस देन होना चाहिए। दोनों केसेस में लेस देन ही होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट ही आपके सारे उठा के लेके आए हैं। तो देखिए अगर हमारे पानी में फ्लोराइड है, ग्रेटर देन है परमिसिबल लिमिट जो होती है 1.5
mg/लीटर, तो उससे क्या होता है, डेंटल फ्लोरिस होता है। ये आपको सिर्फ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, उनको ही इफेक्टेड देखने को मिलता है। फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाए इतने से, तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी नाम का रोग हो जाता है। फ्लोराइड ज़्यादा हो जाए तो ये बोन डिसमेल्टिंग एंड फ्रेगराइल बोन्स, डेंटल फ्लोरिस हो जाता है, या फिर डीक्लोरेशन हो जाता है। लेक ऑफ अगर ये ज़्यादा हो जाए आयोडाइड, तो लेट्स टू गोइटर, गोइटर रोग हो जाता है। अगर क्लोराइड ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे फ्लोराइड था, ये क्लोराइड है, एक्सेस ऑफ क्लोराइड लीड्स टू कैराटिक्स प्रॉब्लम एंड किडनी डिजीज हो जाता है। तो ये डिजीज़ जो है जीके के सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके सिविल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पता है कि भाई वाटर सप्लाई से पूछे गए हैं, तो सिविल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और जीके सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि भाई जो किडनी का रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा ज़्यादा हो जाए, तो आपको पता होगा क्लोराइड की वजह से होता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भाई एन एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होता है इसमें। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये है, इट हैज़ जनरली 4 डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स होती है इसके पास। डिटेंशन पीरियड जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, 1 से 3 मिनट्स का होता है। स्पीड या फिर रेट ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, 2 RPM होता है स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड लेस देन 1/3 टू 1/2 RPM फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2 RPM किसके लिए होता है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड 1/3 से 1/2 RPM जो होता है वो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। क्लियरेंस बिटवीन पाइप एंड फिल्टर मीडिया जो होता है 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें, वो 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। एंड दे डिज़ाइन फॉर पीक डिस्चार्ज के लिए, पीक डिस्चार्ज के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसके बारे में पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ जो होती है उसको पढ़ लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इफेक्टिव लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, भाई ये एक डिस्टेंस होती है किसके बीच में, बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। जीरो बेंडिंग मोमेंट जो होती है, एडजेसेंट 2 पॉइंट जो होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको आप इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे एंड कंडीशन दी गई है कि भाई बोथ एंड्स हिंज्ड है, इफेक्टिव लेंथ एल होगी, बोथ एंड्स फिक्स हो गए, एंड अदर एंड फ्री, एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है तो 2L होती है इफेक्टिव लेंथ। दोनों एंड्स फिक्स है तो L/2 होगी इफेक्टिव लेंथ। वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज्ड, तो L/2 इफेक्टिव लेंथ होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आता रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे रेनकाइंड एजम्पशन की थ्योरी है डेरिवेशन ऑफ अर्थन प्रश्न के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सॉइल मास जो होता है वो होमोजेनियस होता है एंड सेमी इनफिनाइट होता है। हमारा सॉइल जो होता है वो ड्राई एंड कोहेजनलेस होता है। कोहेजनलेस का मीनिंग है कि वो सैंड एंड ग्रेवल होता है। ग्राउंड सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल जो होती है वो स्मूथ एंड वर्टिकल होती है। एंड सॉइल एलिमेंट इज इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होती है। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर स्टट सभी को पता है कि भाई कंप्रेशन मेंबर है, एंड इन द ट्रस मे बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिवर्सल एंड दस रिक्वायर्ड टू रजिस्ट टेंशन टू। टेंशन की अगर हम बात करें, हैवीली लोडेड स्टील कॉलम होता है, एंड टेंशन जो होता है ये भी एक कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम भी कंप्रेशन मेंबर ही होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप याद कर लीजिए कि इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है, टू लीस्ट लैटरल डिमेंशन इज लेस देन 3, लेस देन 3 उसको आप पेडेस्ट्रल बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ जो होती है टू लीस्ट लैटरल डिमेंशन 3 से ज़्यादा होगी, कॉलम बोलेंगे। लेस देन 3 पेडेस्ट्रल, ग्रेटर देन 3 कॉलम। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम के लिए भी बताया गया कि भाई लेस देन 12 होगा dy, वो L 1/12
डी तो शॉर्ट कॉलम होगा, ग्रेटर देन 12 होगा तो लॉन्ग कॉलम होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्रीगेशन के बारे में बताया गया है कि भाई सिग्रीगेशन के लिए हमारे आइस कोर्ट ने मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल जो रखा है, ताकि जो सिग्रीगेशन होता है उसका रोका जा सके, तो वो 1.5 मीटर रखा गया है या फिर 150 सेंटीमीटर रखा गया है। सिग्रीगेशन क्या होता है ये सभी को पता है कि क्या होता है, तो ये बाकी आपको पढ़ सकते हैं। सिग्रीगेशन के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। और यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ की अगर हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डिपेंड्स अपॉन द स्पैन एंड लोडिंग कंडीशन। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए, लाइट लोड के लिए, हैवी लोड के लिए, तो ये इफेक्टिव डेप्थ दी गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे पल्स जो वेलोसिटी होती है उसके बारे में बताया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बाकी ये टेस्ट की एप्लीकेशन दी गई है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।